हेलो एवरीवन, पेस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन के पिछले सेशन के बाद हम एक सेक्शन पे ध्यान देते हैं। पिछले वाले में हमने स्केयर और स्केयर रूट के ऊपर वर्क किया था, तो इस वाले सेशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वर्क करते हैं फॉर्मूला के बिहाफ पे। अब कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, चाहे आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, चाहे बैंकिंग का सिंप्लीफिकेशन हुआ, चाहे एसएससी का हुआ, सीजीएल लेवल पे, सीपीओ लेवल पे या सीएचएसएल लेवल पे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर जो सीजीएल का पैटर्न बनता है या बैंकिंग का बनता है, ये दिल्ली पुलिस के अंदर भी कांस्टेबल में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप उसी को देखोगे सीपीओ लेवल पे और सीजीएल लेवल पे, तो वहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं एक सेट में, नहीं तो 3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं कम से कम। और वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ना हो के या बेसिक लेवल के टिक कर दिया, ऐसे ना हो के एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो होते हैं। वो आप तभी अटैम्प्ट कर पाओगे जब फॉर्मूले को आपने बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ा है और आपकी नॉलेज अच्छी है। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दोगे, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो देखो मैं शुरू करता हूँ। फॉर्मूले मिलेंगे आपको स्केयर के बिहाफ पे या क्यूब के बिहाफ पे, और इससे अलग एक होगा हमारा फैक्टर फॉर्मूला। तो फैक्टर फॉर्मूले की स्पेशल डेरिवेशन और स्केयर क्यूब में शेप्स या कॉमन बातों का डिटीरियोरेट होना, वो मैं सब बताऊंगा। तो इसके हम शुरुआत करें स्केयर वाले फॉर्मूले से। ओके, सब बच्चे जानते हैं a प्लस बी का होल स्केयर क्या है? इट इज a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्केयर क्या है? a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो ये बहुत छोटी सी बात है, एक कॉमन फॉर्मूला है ये, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बताओ इस टर्म का मान कितना आएगा अगर a की वैल्यू 39 हो। आंसर का वेट कर रहा हूँ, ऑप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन लिख दिए। तो जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आप उस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करें फॉर्मेट से मैच करके। ठीक है, और एक क्वेश्चन फिर कह रहा हूँ खासकर उन बच्चों के लिए है जो वीडियो देख रहे हैं और जिनको लगता है कि पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनको बेसिक फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जो अपने आप को इस कैटेगरी के अंदर मानते हैं वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और जो आपका आंसर आया वो आप टिक कर लें, क्योंकि लाइव क्लास तो नहीं है, खैर ये भी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इसको टिक कर लें और जो मैं करवाऊँगा उसके बाद आप मैच कर लेना। ठीक है, ओके बच्चा। तो आप बताओ ये जो छोटा सा फॉर्मूला है ना जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, देखो एग्जामिनर इसका भी यूज़ कितना खतरनाक तरीके से करता है, जो कॉमन से मिस्टेक आप करते रहते हो। अब बताओ मैथ के अंदर a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए होता है, यस और नो? यस, लेकिन क्या a माइनस बी इक्वल टू b माइनस से हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। बट फिर भी b माइनस ए का होल स्केयर वही होता है जो a माइनस बी का होल स्केयर होता है। ओपन करके देख लो, ना यकीन हो तो b स्केयर प्लस a स्केयर माइनस 2ab। और स्केयर में ये चीज़ सेम होने से हमने फॉर्मूला बचपन से ये रटा होता है a माइनस बी का होल स्केयर। यहाँ ध्यान जाता नहीं, ये नहीं जाता तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम लोग? जैसे दिखाई दिया आप कहोगे सर ये है 2a का स्केयर माइनस 1, क्योंकि 1 का भी तो आप स्केयर कह सकते हो ना, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसका स्केयर रूट ये कैंसिल आउट, 2a माइनस 1 प्लस 3a
आंसर क्या बन गया 5a माइनस 1। ए का मान कितना है, इस टर्म को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कितना बनेगा, ये बन जाएगा। और इसमें से अगर 1 माइनस करूँगा तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अब आप कहोगे सर जो क्वेश्चन आपने सोल्व करवा दिया वो तो था ही नहीं, वहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है ऐसा तो कुछ। अगर नहीं है तो क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ना हो कि b माइनस ए का होल स्क्वायर है, b माइनस ए। चलो इसका भी तो होल स्क्वायर सेम ही आएगा। ये बना 1 माइनस 2a प्लस 3a, तो ये बन गया 1 प्लस a। अब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो एक छोटी सी बात आपकी लाइफ के 2.5 नंबर ख़राब कर सकती है या बचा सकती है। 2.5 क्यों बोला, नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कोई और ऑप्शन नियर बाई देकर टिक करके आ जाओ। तो ध्यान यहाँ देना है आपने कि छोटे छोटे फॉर्मूले भी जो होते हैं ना, वो भी पूरी साइंस में एग्जामिनर जितना उससे बन पड़ेगा मैनिपुलेट करेगा ही करेगा उन चीज़ों को, और आपको उसी चीज़ से बचना है। आप बताओ बच्चे, ये 2 फॉर्मूले हो गए। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को मैं ऐड करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐड करने में ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों टर्म को नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जब नेगेटिव करूँगा बच्चे, ये भी सिंपल नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट। कितना हो जाएगा 4ab। तो ये 2 फंडामेंटल फॉर्मूले से 2 डेरिवेशन वाले बना लिए। अच्छा, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आगे लिख सकता हूँ, ये वहाँ चला जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और उसको वहाँ ले आऊँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो डेरिवेशन वाले फॉर्मूले छोटे छोटे होते हैं बट यूटिलाइजेशन का बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना, बेसिक बातों को ओपन करना, तो आप प्लीज़ ये नोट डाउन कर लीजिए स्क्वायर के अंदर। ठीक है, होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे, साथ के साथ या भी कर लोगे पॉज करके। मैं आगे चलता हूँ और नेक्स्ट लिखवाता हूँ आपको 3 वेरिएबल का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 3 वेरिएबल के अंदर, इसको भी आप नोट कर लो। उसके बाद हम मूव करते हैं क्यूबिक फॉर्मूले पे। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, पहले फॉर्मूले करवा रहा हूँ स्क्वायर के, क्यूब के, और ये बता रहा हूँ कि शेप कहाँ कहाँ डेविएशन मारेंगे, कहाँ कहाँ पे शेप के अंदर गड़बड़ होके टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब सीखना है। ठीक है, तो अब क्यूबिक के ऊपर मूव करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, जिसको आप मॉडिफाई फॉर्म में पढ़ते हो हमेशा, ऐसे कभी नहीं पढ़ते। आप पढ़ते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन इंटू a प्लस b, ये आपने सीखा हुआ है। या a माइनस बी का होल क्यूब, सिंबल चेंज कर दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ओके, नोट कीजिए यहाँ तक। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डेरिवेशन बताता हूँ, एक ऐसी डेरिवेशन तक मैं आपको लेके जाऊँगा जहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाएंगे। टफ हो मतलब मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएंगे ये क्वेश्चन, और इनकी प्रेजेंटेशन बदल जाएगी। जहाँ जाके आपका दिल थोड़ा सा घबराता है ना कि नहीं ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर डेप्थ के अंदर वर्क नहीं किया है, तो आप छोड़ देते हो उस फॉर्मेट को। वो सिखाऊंगा कैसे बनता है। एग्जामिनर देखो हमारी तरह इंसान ही है ना, ऐसा तो है नहीं कहीं से प्रकट हो के आ गया, वो पता नहीं क्या भगवान ने उसको एक एक्स्ट्रा पावर दे दी। बस उसने मेहनत की है, मैथ के ऊपर सीखा है, चीज़ों को मॉडिफाई करना, मोल्ड करना, मैनिपुलेट करना वो जानता है। मैंने स्केयर कर दिया, सॉरी क्यूब। तो बताओ बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? आप कहोगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो अपनी जगह पे मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यों ना इस वैल्यू को वहाँ भेज दूँ जो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगी।
अब आप मुझे बताओ, यहाँ और यहाँ a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो बना प्लस 2ab और ये बना माइनस का 3ab, तो बचा क्या ab, ये बना a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब बना सकते हैं सिर्फ सिंबल चेंज करके। अब आधे बच्चों को तो आज तक यही नहीं पता कि प्लस वाले में माइनस क्यों आता है और माइनस वाले में प्लस क्यों आता है। अब बता दिया ना, a भी कॉमन लोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन माइनस 3ab, तो इफेक्टिवली माइनस का a भी बच जाएगा। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बेसिक फॉर्मेट है जहां मैं आपको वो खतरनाक फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा जो एग्जामिनर डालेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अपना लेट करने के पावर को अज्यूम कीजिए और लेट कीजिए b इज इक्वल टू 1, लेट b इज इक्वल टू 1। अगर b का मान 1 है तो क्या हुआ, a क्यूब प्लस 1 क्यूब जो कि 1 ही होता है इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ए, आई एम सॉरी इट इज़ माइनस, ये बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस टर्म को उठा के इसके नीचे ले आए, तो ये a क्यूब का मतलब a की 3 टाइम मल्टीप्लाई प्लस 1, ए स्क्वेयर का मतलब a की 2 टाइम मल्टीप्लाई माइनस a प्लस 1। आप बताओ ये फॉर्मेट किसके इक्वल बचा, a प्लस 1 के इक्वल बचा। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डला होता है, सीजीएल प्रीलिम्स मेंस सीपीओ कहीं से उठा के ले आओ दिल्ली पुलिस, आपको ये फॉर्मेट एक क्वेश्चन आया मिलेगा जिसका आंसर हमेशा a प्लस 1 बनेगा, या a प्लस बी कह सकते हो, b को ही मैंने 1 लेट किया है। तो इस प्रेजेंटेशन को वो कैसे यूज़ करता है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो आधे बच्चों का तो यही सिर्फ घूमने जाना ना। चलो सम हाउ एक बच्चे ने सोच लिया कि ये तो ठीक है, क्यूब बन गया, 1 का भी क्यूब कर सकता हूँ, लेकिन नीचे तो a स्क्वायर माइनस समथिंग है, ना तो वो a है ना वो b है। अरे बच्चा ये बताओ a का मान 10.3 है, तो यहाँ पे तो a ही आना चाहिए था ना, लेकिन फॉर्मूले में माइनस a प्लस 1 होता है। जब तक मुझे a का मान नहीं पता तब तक तो ऐसे लिखूँगा, लेकिन जब a का मान कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो वो 1 ऐड करके लिखा जा सकता है। तो इसने टेक्निकली क्या किया है, जो यहाँ 1 आना था उसको अपनी मर्जी से ऐड कर दिया था। तो आप एक ऐड कर लो और एक सब्ट्रैक्ट कर लो, तो भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये भी हो सकता है 10.3 प्लस 1, ये होता है एक्चुअल फॉर्मेट। अब बताओ 10.3 माइनस का और 1 प्लस का कितना बचेगा, 9.3। तो सम टाइम एग्जामिनर यहाँ पे रिजल्ट लिख देता है, उससे घबराना नहीं है, एक ही पहचान करनी है बस। तो आपने देखा a क्यूब प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, तो आंसर क्या टिक करके आओगे, a प्लस 1 टिक करोगे, 10.3 प्लस 1 टिक कर दो, कितना बनेगा 11.3। तो एक छोटा सा फॉर्मेट अगर बिगड़ने पे आए तो एग्जामिनर कितना ज़्यादा बिगाड़ के प्रेजेंट कर सकता है पता ही नहीं, वो किस हद तक जा सकता है पता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपने नोट किया। आगे बढ़ता हूँ और फॉर्मूला लिखता हूँ एक और, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फॉर्मूला इन अलजेब्रा। लेकिन आप कहोगे सर जो सुनहरा तो कुछ है ही नहीं, काला काला लिखा हुआ है तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अरे एग्जाम के लिए गोल्डन फॉर्मूला है, कोई भी पेपर अच्छे लेवल का 2 क्वेश्चन फिक्स हैं अकेले फॉर्मूले के ऊपर, बट
वो 2 क्वेश्चन समझने के लिए इसके स्पेशल 8 केस टेम्पलेट बनते हैं। अभी तक मैंने एग्जाम जो क्लास में बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको 5 टेम्पलेट केस पढ़ाए हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने 3 नए टेम्पलेट केस और बना लिए हैं इसके ऊपर, जो आपके फ्यूचर कमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। 3 और टेम्पलेट केस, तो जब वापस आओगे तब 8 के 8 टेम्पलेट केस पढ़ाऊँगा, या फिर कभी अलजेब्रा वाली क्लास में 8 के 8 टेम्पलेट केस पढ़ाऊँगा। अभी तो नंबर सिस्टम की क्लास है तो उतना गहराई में नहीं उतरूँगा यहाँ पे। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, एक छोटी सी बात, इफ़ a + b + c = 0, अगर ये क्वेश्चन में दे रखा हो या वैल्यू बन जाए, अगर ये वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा ही सिनेरियो क्या बन गया, 0 बन गया। तो देन क्या बचेगा, a³ + b³ + c³ - 3abc विल बी इक्वल टू 0, और a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc इज 3abc। ठीक है, तो इतना केस तो आप नंबर सिस्टम के लिए भी याद रखें ही रखें। ऑलराइट, अब मैं मूव करता हूँ अपनी सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस डेरिवेशन फैक्टर फॉर्मूला के ऊपर, जो आपने बहुत सिंपल फॉर्मेट में पढ़ा है और जिसका क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने आते ही आप कहते हो छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, ये सब पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम अभी लगने वाला है। अब बताओ बच्चे, a² - b² के फैक्टर क्या होते हैं? एक ही है बस फैक्टर फॉर्मूला, a + b × a - b। और देखो इस छोटी सी बात को यूज़ करके मैं दिखाता हूँ फैक्टर फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है। ये इतनी सी बात तो सबको पता ही है भाई, कोई तकलीफ नहीं है किसी को। तो बताना बच्चे, एक छोटी सी बात पूछूंगा, अगर मैं आपसे a² + b² का होल स्क्वायर निकालने को कहूँ तो क्या आंसर आएगा? ये आप जानते ही हैं, a⁴ + b⁴ प्लस में 2a² b²। कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं, सिंपल से आपने x + y का होल स्क्वायर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। हाँ बताओ बच्चे, क्या मैं पूरा डिटेल में बिल्कुल खोल के पढ़ाऊंगा बेसिक को, ध्यान से देखना, नजरें हटी दुर्घटना घटी। अगर एक पॉइंट मिस करके तो समझ में नहीं आएगा। a⁴ + b⁴, इसके 2 टुकड़े करके लिख देता हूँ, a² b² प्लस में a² b²। और एक टुकड़े को अगर उठा के यहाँ ले आऊँ तो कोई समस्या दिक्कत आपको तो होनी नहीं चाहिए, जो होनी मुझे ही होनी है, कैलकुलेशन मुझे ही करनी है। आप तो बैठे बैठे देखे जा रहे हो बस। लेकिन अगर बैठे बैठे देख के भी सीख गए ना इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को, तो जनाब कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो चुटकियों में सोल्व कर लोगे। हाईलाइटेड फॉर्मेट है, मैं तो बहुत पहले से पढ़ाता था, आना अब स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारी फाइनल डेरिवेशन बन गई। अब मैं इसको फैक्टर फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे? ये है a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ये है ab का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है, इज इक्वल टू a⁴ + b⁴ प्लस a² b²। तो आप बताओ बच्चे, क्या ये फॉर्मेट नहीं बन गया? x² - y², ये x² - y²। तो बताओ इसके ऊपर 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? द 2 फैक्टर विल बी x पूरा प्लस y, अनदर फैक्टर x - y, और ये किसके बराबर हुआ? a⁴ + b⁴ प्लस a² b² के। सो ये बन गया आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर्मूला। ये पूरा इसका प्रूफ है, डेरिवेशन है, 0 से लेके चला कैसे बना। पेपर के अंदर डायरेक्टली ये यूज़ होगा, सीधा सीधा उठा के ये यूज़ होगा। ये फॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। सिखाया इसलिए है कि कभी भूल जाओ तो कैसे होता है, नहीं तो डायरेक्ट याद रखो बस। इसके 2 फैक्टर बनते हैं दिस। चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो नालायक बच्चों को भी।
ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ूँ और डेरिवेशन सिखाऊँ टफ कैसे हो सकता है, वो इसको उस शेप में कैसे लेके आ सकता है जिससे आप और ज़्यादा डरोगे। चलो उसको बताता हूँ बच्चे कैसे लेके आएगा। यहाँ तक ठीक था। अब मैं कहता हूँ बच्चा, वो आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि हम सर के जितने इंटेलिजेंट क्यों नहीं हैं। अरे भाई होते तो आप मेरी जगह ले ही लेते ना, नहीं हो तभी तो सिखा रहा हूँ आपको। पेपर पास कर जाओ, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है, जॉब लग गई, उसके लिए सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो नेसेसरी हैं। इसको यहाँ लेके आओगे तो बच्चे नेगेटिव होगी, 2a² b² इज इक्वल टू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? अब बताओ क्या इसको मैं फिर से एक फैक्टर फॉर्मूला बना सकता हूँ? इट इज a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस √2ab का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो यही बनेगा, इज इक्वल टू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो कभी कभार एग्जामिनर आपसे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के फैक्टर पूछता है और क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो क्या फैक्टर बताओगे इसके? क्योंकि सर पता ही नहीं। अरे देखो ये x² माइनस y² हो गया, तो ये क्या होता है x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। ठीक है, तो सीपीओ में जो सबसे टफ सीपीओ जिसने कट ऑफ वापस 140 से लाके 100 पे पटक दी, उस सीपीओ में इस फॉर्मेशन के ऊपर एक एक सेट में 2-2 क्वेश्चन डाल दिए। बच्चे की तो बैंड बज गई। एक तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने बैठे, उसको बेसिक वैसे ही नहीं आता, ट्रिक्स या फॉर्मूले के मैनिपुलेशन उसको आते ही नहीं करने। अगर बेसिक याद भी था तो उसने एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगा दिए, और मैथ की वजह से कट ऑफ का ग्राफ ऐसे गिर पड़ा। तो अगर टफ मैथ आए तो आपको खुश होना है, क्योंकि आपके पढ़ाने वाले टीचर्स ऐसे हैं जो टफ से टफ लेवल का मैथ आसानी से सोल्व करवा सकते हैं। तो आप वहाँ भी ऐसे ही रहोगे जैसे इस बार के हमारे 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया सीपीओ के अंदर भी। आपका नाम भी उस लिस्ट में हो सकता है अगर आप नियत से मेहनत करो और सिखाई हुई सारी चीज़ें सीख के चलो। तो अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। जहाँ मुझे लगा नेसेसरी डेरिवेशन है, मैंने पूरा प्रूफ दिया है, रटवाया नहीं है। जो आप बार बार पढ़ चुके हो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए थे क्लासेस में, तो उनका प्रूफ भी बताया आपको। चलो यहाँ तक नोट हो गया। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आप समझ पाएँ, आप देख पाएँ कि उस क्रूर एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, कैसे एग्जामिनर किंग जोंग की तरह बन जाता है, तानाशाह, जो मन में आता है उठा के क्वेश्चन डाल देता है। आज क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिलेगी बच्चे, मैं लिख ही देता हूँ बोर्ड के ऊपर। 0.74 मल्टीप्लाइड बाई 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 0.13 0.37 का क्यूब 0.41 का क्यूब माइनस 8 इंटू 0.39 का क्यूब। बताओ ये टर्म कैसी आएगी? क्वेश्चन देख के वीडियो बंद मत कर देना, मुझे गाली मत देना कि सर आपने कैसा क्वेश्चन बना दिया। भाई सर का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, आपके इसी साल सीपीओ जो हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, इट इज़ समवेयर एंड समवेयर a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब, कुछ ऐसा फॉर्मेट बना हुआ है, थोड़ी सी गड़बड़ी के साथ है। ओके बच्चे, मैं क्या 8 को, आपने स्टेटमेंट तो नोट कर ली होगी ना, 2 क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई 0.78 बनेगी। तो मुझे चेक करना है कहीं a प्लस बी सी का मान 0 नहीं जा रहा है। 37 41 78 78 0, फिनिश फॉर्मूला भाई। नीचे 3abc, ऊपर abc 1/3, c नेगेटिव है। आंसर निकल गया भाई। कैसे? अब दिक्कत तो यही ना, कैसे, क्योंकि फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं आता। और क्या कहते हो, क्वेश्चन छोड़ दो। अब छोड़ने से बचना है, आइडेंटिफाई करके। कैसे वो बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। स्टेप्स अप्लाई करूँगा, सावधानी हटी दुर्गंधा घटी। फिर कह रहा हूँ गलती मत करना, ध्यान देना बिल्कुल एक एक स्टेप के ऊपर। ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब बन रहा है ना कुछ हद तक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाली वैल्यूज़ नहीं है। हाँ
क्या ये वैल्यू टोटली डिफरेंट है, कुछ कॉमन है? ये 37 है, ये 74 है। आप कह दोगे सर ये तो 2 इंटू 0.37 है, यही तो करता है एग्जामिनर जानबूझ के। 123.41 भाई ये 3 इंटू 0.41 है, ठीक है, और ये 0.13 पूरा बना के दिखाऊंगा एग्जामिनर ने क्या गड़बड़ की। यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो सिमिलर चीज़ बन गई, यहाँ भी सिमिलर चीज़ बन गई। थोड़ा सा यहाँ फ़र्क था तो आपने इसको 2 क्यूब में तोड़ ही रखा है 8 को, तो बेस पावर सेम होगी, बेस की मल्टीप्लाई कर दो 0.78 का होल क्यूब। अब देखो ए से ए और बी से बी तो मैच कर रहा है। अब बात बची सी की, तो आप बताओ ये कितना है? 3 दूनी 6, और 6 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो कितना बन जाएगा? 0.78, वही तो नीचे था। तो एग्जामिनर ने सिर्फ मैनिपुलेट किया वैल्यूज़ को, ठीक है। अब तो ध्यान से दिखाई दे रहा ना, इट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस क्यू, और ये क्या है? ए बी सी। अच्छा बच्चे मुझे बताओ, क्या यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है? बिल्कुल है भाई। a प्लस बी प्लस का 78 और माइनस का 78 0 हो जाएगा ना। जब भी किसी क्वेश्चन में, ऊपर तो देखो a b c ही लिखा गया है, जब भी किसी क्वेश्चन में a प्लस बी माइनस सी का मान 0 हो तो इसका क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc की, ये आपको लिखवाया है। ये कैंसिल आउट, आंसर आया 1/3। वो नेगेटिव आया। आप पूछोगे सर वो क्यों आया? क्योंकि c की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है स्ट्रम में, c की वैल्यू नेगेटिव है स्ट्रम में, ठीक है। इसलिए इसका मान किसी भी एक वेरिएबल अगर नेगेटिव हो जाता है तो आंसर नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि ए बी सी की मल्टीप्लाई है, 2 + 1 माइनस माइनस ही जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 1/3, स्ट्रेट अवे आंसर है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातों को आइडेंटिफाई करना है बस। वहाँ पे आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन दिखाऊँ इस टाइप का, मतलब डिफरेंट फॉर्मूला होगा बट कुछ ऐसे ही खतरनाक से तरीके से प्रेजेंट किया गया होगा। सारे क्वेश्चन बस इसी बार रिसेंट, मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है आपके। ओहो ये क्या आ गया भाई? 0.4669 4.669 माइनस 9 इंटू 0.777 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4.669 का होल स्क्वायर 2.331 का होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 0.667 2.331 इज इक्वल टू 1 - k। तो आपको k का मान फाइंड करना है। पहले आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन में क्या करना है? k का मान फाइंड करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सा हो रहा है। चलो देखते हैं क्या करेंगे इसका, बताता हूँ। देखो ध्यान दें, ये समहाउ आपको a स्क्वायर नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी है। ये बना a स्क्वायर, इस टर्म को b मान लो तो मुझे वहाँ भी नज़र आ रहा है। ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, तो प्लस 2ab बनना चाहिए ना। प्लस का क्या बनना चाहिए? 2ab बनना चाहिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या होता है बच्चे? 2 × 7 होता है। तो ये 2ab बनने के लिए देखो b तो कंप्लीट है और 2 भी बन गया। इस 7 की इससे मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा। 7 की मल्टीप्लाई करते क्या ये बन जा रहा है? देखते हैं। 49 42 और 4 46 हो गया, किस्सा ख़त्म, बन गया। तो नीचे वाला तो पूरा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी नीचे बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b की 2 बार मल्टीप्लाई। ऊपर ध्यान देता हूँ, ऊपर a स्क्वायर है माइनस स्क्वायर है, तो माइनस b स्क्वायर ही हो सकता है। देखो इस 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर, और जब 3 की इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा? 2.331। तो ऊपर बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कैंसिल आउट। पहले आप a माइनस बी करोगे, यानी 4.669 में 2.331 एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो। जोड़ोगे तो ये तो ख़त्म ही हो गया, 7 आएगा नीचे। सब्ट्रैक्ट करने में 8 3 3 2 2.338, 7 से कट कर दो भाई, 7 × 21 7 × 21 28।
आपका फाइनल आंसर आया 0.334। ये किसके बराबर है? 1 माइनस के। तो इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, तो के का मान कितना बनेगा? 0.666। तो एक क्वेश्चन, एक बेसिक फॉर्मूला आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके एग्जाम में आपको पता भी नहीं चलेगा, छोड़ के आओगे। वो मैं नहीं चाहता मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आए। तो आपने गट्स फीलिंग यूज़ करनी है। फॉर्मूला बेस्ड नंबर सिस्टम एक पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर पैटर्न a² + b² प्लस समथिंग b बन गया तो +2ab के सिवाय कुछ नहीं बन सकता। कॉन्फिडेंस यूज़ करना है। अगर a² माइनस समथिंग स्क्वेयर बन गया तो वो a² - b² फॉर्मूला ही बनेगा, ये पक्की बात है। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन चाहे भगवान क्यों ना हो इसको सोल्व नहीं कर सकता। क्यों? आप बताओ बच्चे, 5 साढ़े 4 हज़ार नंबर है, 4.5 लगभग 4000 4700 ही है। 4700 × 4700 माइनस 2331, इतना बड़ा स्क्वायर कौन सोल्व करेगा? फॉर्मेट होगा तभी तो खत्म होगा ना। तो यही ध्यान देना है, डराने के लिए क्वेश्चन के अंदर पता नहीं क्या डाल दिया जाता है, उसी से बचना है। कब? जब फॉर्मूले के ऊपर अच्छा सा वर्क किया गया हो। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, एक और क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। x की पावर 4 x² y² प्लस y की पावर 4, ये बताया है आपको 21/256। x² प्लस xy प्लस y² बताया है बच्चा 3/16। आई एम सॉरी, यहाँ पावर 4 है। तो आपसे क्या पूछा है? ये लो, ये भी गया 2 × x² प्लस y², ये आपसे पूछा है। फिर वही बात आगे भी कहानी में, या तो बहुत लंबा टाइम वेस्ट करो, या मैंने आपको एक फैक्टर फॉर्मूला सिखाया था, इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं। एक फैक्टर तो ये होता है मल्टीप्लाई में, दूसरा फैक्टर क्या होता है? x² माइनस xy प्लस y² सिखाया था ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये है, यानी इसको अगर इससे डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी। कर दो डिवाइड, 3 से 7 पे ख़त्म क्वेश्चन। अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो ये जुड़ गया, ये कट गया, ये जुड़ गया, 2 × x² प्लस y², वहाँ भी जोड़ोगे 10/16 यानी कि 5/8। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में दोबारा नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत मेहनत करके डेरिवेशन सिखाई है, उस डेरिवेशन वाले पॉइंट को दोबारा देख ले। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को टिक मार के आएंगे आप, अब टिक मार सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में दिया ना, टिक मारना पॉसिबल नहीं है। वो कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक आपको चीज़ें गहराई में उतर के ना आती हो तब तक समुद्र में छलांग नहीं लगानी चाहिए, ऐसा कहा था हमारे बुजुर्गों ने। अब उनकी बात माने तो समुद्र में जाना ही छोड़ दें, है ना। दूसरा काम करते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। अब ये मत कहना सर समुद्र में गहराई मापने जाएंगे तो नीचे उतरेंगे हम डूब जाएंगे, जैसे मैथ के अंदर उतरे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नहीं, समुद्र में गहराई मापने के लिए सोनार रेज का भी यूज़ हो सकता है, साइंस भी यूज़ हो सकती है। उसी टाइप से मैथ को सीखने के लिए बेसिक NCERT बुक्स या अच्छे टीचर्स का यूज़ हो सकता है। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ उसमें, आपके पास जो भी टीचर्स हैं जहाँ से आप सीखना चाहें सीखें, बट बेसिक से सीखें। किसी की ये बात मान के ना सीखें चलो भाई ट्रिक्स दे दी आपको। अरे ऐसे कैसे ट्रिक्स दे दी आपने? आप ट्रिक्स दे दोगे हम जाके भूल जाएंगे, आपने अपना लॉजिक जुगाड़ लगाया कुछ भी। अगर कोई नई चीज़ें ईजाद होती हैं तो उनकी डेरिवेशन सिखाओ भाई बच्चे को, जीरो से बताओ, तभी तो पता चलेगा ना उसको कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो आज की वीडियो ज़्यादा तंग ना करते हुए यहाँ पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कल परसों फिर मिलेंगे नए सेशन में। तब तक यहाँ तक की वीडियो देखिए और सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।